आज आप सीखेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HTTP, और इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो HTTP को आज मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आपको ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। HTTP इज़ द प्रोटोकॉल। तो HTTP क्या है? एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल के डेफिनेशन में पहले ही बता चुका हूँ कि प्रोटोकॉल कुछ नियम होते हैं जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए या इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी होते हैं, और कई सारे प्रोटोकॉल्स मिलकर काम करते हैं। दैट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग हाइपरटेक्स्ट। लेकिन जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जैसे इसका नाम ही है, ये मूल रूप से डेटा ट्रांसफ़र करने का काम तो करता ही है, लेकिन ये हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने के काम में आता है, दैट इज टेक्स्ट। और ये हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, साउंड एंड वीडियो। तो HTTP टेक्स्ट को ट्रांसफ़र कर सकता है, ग्राफिक्स को ट्रांसफ़र कर सकता है, इमेज को ट्रांसफ़र कर सकता है, साउंड और वीडियो को भी ट्रांसफ़र कर सकता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या इंटरनेट पे। तो इसीलिए जो आप वेबसाइट ओपन करते हैं, हर एक वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको हम HTTP पर ओपन करते हैं, या हर एक वेबसाइट HTTP से शुरू होती है, क्योंकि हर एक वेबसाइट में टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, इमेज और साउंड और वीडियो भी हो सकते हैं, और इसको ट्रांसफ़र करने का काम जो है HTTP प्रोटोकॉल करता है बिटवीन टू कंप्यूटर्स, एंड इट इज़ पर्टिकुलरली यूज्ड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। और HTTP को हम किसके साथ यूज करते हैं? इस HTTP को हम वर्ल्ड वाइड वेब पर इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ TCP/IP बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। और ये जो HTTP प्रोटोकॉल है, ये TCP और IP प्रोटोकॉल्स के साथ मिलकर काम करते हैं, एंड प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड फॉर वेब ब्राउजर्स एंड सर्वर्स टू कम्युनिकेट। इस प्रकार से जो वेब ब्राउजर हैं और सर्वर्स हैं, दोनों कम्युनिकेट कर पाते हैं HTTP के माध्यम से। Hypertext is a text that is specially called using a standard coding language called hypertext markup language। जो ये hypertext होते हैं, एक विशेष प्रकार के टेक्स्ट होते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड कोडिंग को फॉलो करते हैं या स्टैंडर्ड कोडिंग लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, और ये लैंग्वेज का नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको शॉर्ट में बोलते हैं HTML, विच बेसिकली क्रिएट्स हाइपरलिंक्स। और इस HTML लैंग्वेज के द्वारा ही हाइपरलिंक्स क्रिएट किए जाते हैं, एंड thereby controls how the वर्ल्ड वाइड वेब वर्क्स। और इस प्रकार से ये वर्ल्ड वाइड वेब को कंट्रोल करते हैं, एंड हाउ वेब पेजेस आर फॉर्मेटेड एंड डिस्प्लेड। और ये इस बात को भी तय करते हैं कि वेब पेज किस तरह से डिस्प्ले हो और उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से हो। ये सब HTML लैंग्वेज के द्वारा इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, और इसको ट्रांसफ़र करने का काम या वेब पेज को ट्रांसफ़र करने का काम HTTP प्रोटोकॉल का होता है। These hyperlinks can be in the form of text, graphics, image, sound or video, and are used to link the user to some other file। ये हाइपरलिंक्स क्या होती हैं? हाइपरलिंक जो हैं टेक्स्ट हो सकते हैं, ग्राफिक्स हो सकते हैं, इमेज, साउंड अथवा वीडियो भी हो सकते हैं, जिसमें कि उसको लिंक कर दिया जाता है। और लिंक क्या हो सकता है? लिंक कोई दूसरी फाइल हो सकती है, जिस पर क्लिक करके उन दूसरी फाइल तक पहुंचा जा सकता है या उसको एक्सेस किया जा सकता है। HTTP डिफाइंस हाउ मैसेजेस आर फॉर्मेटेड। HTTP डिफाइन करते हैं कि जो मैसेज जो हैं किस तरह से फॉर्मेट किया जाए, किस तरह से डिस्प्ले किया जाए, एंड ट्रांसमिटेड, और किस तरह से उसको ट्रांसमिट किया जाए, एंड व्हाट एक्शंस वेब सर्वर्स एंड ब्राउजर्स शुड टेक
इन रिस्पॉन्स टू वेरियस कमांड्स, और विभिन्न कमांड्स के लिए वेब सर्वर्स और वेब ब्राउजर्स जो हैं किस तरह का रिस्पॉन्स करेंगे, ये सब जिम्मेदारी होती है HTTP प्रोटोकॉल की। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। व्हेन यू एंटर ए URL, जब आप एक URL एंटर करते हैं इन योर ब्राउजर, कहाँ पर ये URL एंटर करते हैं? वेब ब्राउजर, जैसे कि गूगल क्रोम। दिस एक्चुअली सेंड्स अ HTTP कमांड, और जैसे ही आप वेब ब्राउजर पर URL एंटर करते हैं तो ये HTTP एक कमांड भेजता है टू द वेब सर्वर। तो वेब सर्वर के पास एक कमांड चली जाती है, डायरेक्टिंग इट टू फेच एंड ट्रांसमिट द रिक्वेस्टेड वेब पेज, और इस प्रकार से आपका वेब पेज जो है खुल जाता है आपके कंप्यूटर पर। HTTP इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल। HTTP जो होते हैं ये क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर काम करते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन द होस्ट एंड द क्लाइंट ऑकर्स थ्रू अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पेयर। ये कम्युनिकेशन जो है होस्ट और क्लाइंट के बीच में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के जोड़ों के रूप में काम करते हैं। तो रिक्वेस्ट कौन भेजता है? क्लाइंट। रिस्पॉन्स कौन करता है? सर्वर। A connection is established between two computers, out of which one is client, generally the browser. ये कनेक्शन जो है दो कंप्यूटर के बीच में स्थापित हो जाता है, और जो ब्राउजर होता है वो क्लाइंट के रूप में कार्य करता है। That initiates the request, और ये क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट भेजता है, and the other is the server, और दूसरा सर्वर होता है that respond to the request, जो कि इस प्रकार के रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। ऑल्सो HTTP डिफाइंस द रिसोर्स। HTTP जो है रिसोर्स को भी आइडेंटिफाई करता है कि रिसोर्स कहाँ पर है। दैट द क्लाइंट हैज रिक्वेस्टेड, जिसकी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है, तो वो रिसोर्स कहाँ पर है, ये जो पता लगाने का काम HTTP प्रोटोकॉल का ही होता है। फॉर एन इन्फॉर्म द सर्वर, उसको प्राप्त करता है और सर्वर को इन्फॉर्म करता है अबाउट द एक्शन टू बी टेकन, और क्या रिक्वेस्ट पर क्या एक्शन लेना चाहिए ये भी HTTP तय करता है। When the user clicks on the hypertext link, जब यूजर किसी hypertext लिंक पर क्लिक करता है, the client program on their computer uses HTTP to contact the server। इस प्रकार से HTTP का इस्तेमाल करके ही सर्वर को कांटेक्ट किया जा सकता है। आइडेंटिफाइज द रिसोर्स एंड आस्क द सर्वर टू रिस्पॉन्ड विथ एन एक्शन। ये सर्वर पर रिसोर्स का पता लगाता है और किस तरह से रिस्पॉन्स करना है और क्या एक्शन लेना है ये भी तय किया जाता है HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा। द सर्वर एक्सेप्ट्स द रिक्वेस्ट, सर्वर जो है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है एंड देन यूजेज HTTP, और HTTP का यूज करके रिस्पॉन्स करता है या एक्शन को पूरा करता है या उस पर कार्रवाई करता है। Although HTTP was designed for use in the web, HTTP का जो निर्माण है वो वेब डिजाइन के लिए या वेब डिजाइनिंग के लिए होता है। इट इज़ बीइंग यूज्ड इन अ मच मोर जनरल फैशन, लेकिन इसके अलावा भी ये कई तरीकों से HTTP काम करता है। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन, आप जानते हैं कि आजकल बहुत सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो उन सभी में HTTP का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। HTTP हैज़ 3 इम्पोर्टेंट फीचर्स। HTTP के जो 3 महत्वपूर्ण गुण हैं या फीचर्स हैं उसको अब एक एक करके समझेंगे। फर्स्टली, इट इज़ कनेक्शन लेस। जो HTTP होता है कनेक्शन लेस होता है, मतलब ये कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करता है। आफ्टर ए रिक्वेस्ट इज मेड, जब एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है, द क्लाइंट डिस्कनेक्ट्स, क्लाइंट डिस्कनेक्ट हो जाता है रिक्वेस्ट भेजने के बाद फ्रॉम द सर्वर एंड वेट्स फॉर अ रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स का वेट करता है।
To process the request, the server has to re-establish the connection. और जब सर्वर को रिक्वेस्ट को पूरा करना होता है तो फिर से वो कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है विद द क्लाइंट के साथ. सेकेंडली, HTTP इज मीडिया इंडिपेंडेंट. HTTP जो होता है मीडिया से स्वतंत्र होता है. दिस मीन्स एनी टाइप ऑफ डेटा, टेक्स्ट, image, sound and video etc. can be sent by HTTP as long as both the client and server know how to handle the data content. HTTP के माध्यम से किसी भी मीडिया को भेजा जा सकता है, रिसीव किया जा सकता है, जैसे कि टेक्स्ट, साउंड, ऑडियो, वीडियो, सभी कुछ. थर्डली, HTTP इज स्टेटलेस. और तीसरा प्रमुख फीचर होता है कि HTTP जो है स्टेटलेस होता है. दिस इज बिकॉज द सर्वर एंड द क्लाइंट आर अवेयर ऑफ ईच अदर. क्योंकि सर्वर और क्लाइंट एक दूसरे के प्रति जो होते हैं अवेयर होते हैं, सजग होते हैं. ओनली ड्यूरिंग अ रिक्वेस्ट, जबकि कोई रिक्वेस्ट भेजी जाती है, आफ्टरवर्ड्स दे गेट डिस्कनेक्टेड. और अगर कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी जा रही है तो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं होगा और इस प्रकार वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. हेंस नाइदर द क्लाइंट नॉर द ब्राउजर कैन रिटेन इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट रिक्वेस्ट अक्रॉस द वेब पेजेस. इसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और ना ही क्लाइंट और ना ही ब्राउजर कोई इंफॉर्मेशन को रिटेन करते हैं. डिफरेंट रिक्वेस्ट अक्रॉस द वेब पेज. तो उम्मीद है आपको HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल समझ में आया होगा और ये किस तरह से काम करता है ये भी समझ में आ गया होगा. अगले वीडियो में आप जानेंगे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और इसको शॉर्ट में बोलते हैं PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल.